हेलो एवरीवन, आज हम लोग जानेंगे चार्ट्स के बारे में कि एक्सेल में कौन कौन से चार्ट अवेलेबल रहते हैं और उनका कैसे अपन यूज़ कर सकते हैं। एक्सेल में आपने नॉर्मली देखा होगा बहुत सारे टाइप के चार्ट्स अवेलेबल रहते हैं, बट कौन सा चार्ट कब यूज़ किया जाता है, किस पर्पस से होता है, उन सबको आज हम लोग जानेंगे। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वन बाय वन। कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट का जो आपका यूज़ केस है, आप अगर देखें तो कॉलम चार्ट अपन यूज़ करते हैं आइडियल फॉर कंपेयरिंग डेटा अक्रॉस कैटेगरीज। जब आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज हो और उनके आपस में कंपैरिजन करने हो, तब अपन यूजुअली यूज़ करते हैं कॉलम चार्ट को। लेट्स, ये सपोज ये हमारे पास डेटा है, इसको अपन प्लॉट करते हैं। इंसर्ट पे आप गए, यहाँ पे अपन गए, यहाँ कॉलम, यहाँ पे अपन कॉलम चार्ट को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो आप ये देखें आपका चार्ट प्लॉट हो गया। इसको फॉर्मेट करने के लिए आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस है, जहाँ पे आप इस चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग कलर चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट लिख सकते हैं, शेप फिल कर सकते हैं, हाइट विड्थ एडजस्ट कर सकते हैं, नेमिंग हटा सकते हैं, लीजेंड आपको रखने हैं नहीं रखने हैं। तो यहाँ पे आप पूरी फॉर्मेटिंग अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कॉलम चार्ट। अपन नेक्स्ट पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा है बार चार्ट। बार चार्ट और कॉलम चार्ट लगभग सेम होते हैं, बट डिफरेंस इतना होता है कि कॉलम चार्ट आपका वर्टिकल होता है जबकि बार चार्ट आपका हॉरिजॉन्टल होता है। तो अगर देखें, सिमिलर टू अ कॉलम चार्ट बट हॉरिजॉन्टल, यूज्ड व्हेन कैटेगरी नेम्स आर लॉन्ग और यू वांट टू कंपेयर वैल्यूज मोर क्लियरली। जब आपको मतलब वैल्यूज और क्लियरली वेरीफाई करनी हो। एक एग्जांपल ले लेते हैं, कंपेयरिंग परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज इन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। तो हमने यहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ लिए हैं, यहाँ पे कुछ डिपार्टमेंट लिए हैं और उनकी परफॉर्मेंस यहाँ पर है। तो लेट्स से अपन इसको सिलेक्ट करते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे आप जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है बार चार्ट का। तो अब यहाँ पे देखेंगे आपके दो प्लॉट हुए हैं, एक आपका डिपार्टमेंट भी आया है, साथ में उसका नेम भी है, यहाँ पे आपकी वैल्यू भी है। अगर आपको डिपार्टमेंट नहीं दिखाना, केवल वैल्यू दिखाना, तो वो आप चेंज कर सकते हैं वहाँ से। देन आप यहाँ पे पूरे चार्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, कलरिंग, यहाँ पे आप उसका लेआउट बदल सकते हैं। यहीं से आप उसको स्विच रोज टू कॉलम, कॉलम टू रोज, सिलेक्ट डेटा, चार्ट का टाइप चेंज करना, यहाँ से आपकी पूरी फॉर्मेटिंग रहेंगी, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं, लाइन चार्ट पे। अपन लाइन चार्ट अपना रहता है, यूजुअली अपन को ट्रेंड देखना हो कि ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो उस पर्पज से अपन करते हैं। तो यूज इसका क्या है, यूज टू डिस्प्ले ट्रेंड्स ओवर टाइम। यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं, डिस्प्ले रेवेन्यू ओवर सेवरल मंथ्स। इसका रेवेन्यू अपन कंपेयर करते हैं कैसे वो चल रहा है अपना। तो इंसर्ट, यहाँ पे आपको लाइन चार्ट मिलेगा। यहाँ पे आप देखिए, तो आपको क्लियर विजुअलाइज हो पा रहा है कि जनवरी में अपना बढ़ा है, फरवरी में गया है, फिर मार्च में डाउन हुआ है, देन आपका फिर बढ़ा है। तो इस तरीके से आप ट्रेंड देख पाएंगे कि आपका ट्रेंड किस डायरेक्शन में जा रहा है। नेक्स्ट अपना है पाई चार्ट। पाई चार्ट को यूजुअली तब किया जाता है जब अपन को दिखाना हो कि किस कैटेगरी का कितना शेयर चल रहा है, मतलब कौन सी कंपनी कितना मार्केट कैप लेके बैठी है, तो वो अपन इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं बाय पाई चार्ट। इसका अगर आप यूज केस देखें, बेस्ट फॉर शोइंग बेस्ट फॉर शोइंग प्रपोर्शन एंड परसेंटेज के लिए आपका ये यूज होता है। यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं, डिस्प्ले मार्केट शेयर एंड डिस्ट्रीब्यूशन अमंग कंपनीज। ये हमारे पास कुछ कंपनीज हैं और ये उनका मार्केट शेयर है। तो इसको अपन प्लॉट करते हैं, इंसर्ट, यहाँ पे आप गए पाई, तो अब देखिए ये आपका प्लॉट हो गया। सेम इसमें भी यहीं से आप चेंज कर सकते हैं सेटिंग्स जो आपको लग रही हैं। देन डोनट चार्ट। डोनट चार्ट पाई चार्ट का ही एक एडवांस वर्जन आप बोल सकते हैं। सेम लाइक पाई होता है, बट इसमें अपन
जो अपनी सीरीज है उसको बढ़ा सकते हैं। लाइक जैसे अपनी एक सीरीज पहले सब कैटेगरी थी, या अपना पहले मान लीजिए कि केवल डिपार्टमेंट और एक्सपेंसेस था, तो अपन यूज़ करेंगे पाई चार्ट। बट अगर एक और सब कैटेगरी आ जाए और उसको भी अपन को इंक्लूड करना है, तो अपन यूज़ करते हैं डोनट चार्ट। एक एग्जांपल से देखते हैं। यहाँ पे देखिए, ये आपका डोनट चार्ट। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपके पास सेल्स दो बार है। तो इसमें देखिए, सेल्स एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स करके आपको अलग बना के दिया है। ऐसे ही मार्केटिंग दो बार है, तो मार्केटिंग के भी इसने दो रोज लिए हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के साथ, और सब कैटेगरी का कॉम्बिनेशन बना के आपको शो करता है। अगर यूज केस इसका चले, तो यूज केस यही है, लाइक अ पाई चार्ट बट अलाउज फॉर मल्टीपल डेटा सीरीज। यहाँ पे भी अपन एग्जांपल देखा कि डिपार्टमेंट, सब कैटेगरी एंड एक्सपेंसेस का कोड है। देन अपना नेक्स्ट चार्ट है स्कैटर चार्ट। इसका यूज अपन करते हैं यूज टू फाइंड रिलेशनशिप और कोरिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स। जब अपन को टू वेरिएबल्स के बीच में कोरिलेशन एस्टेब्लिश करना हो, तो अपन नॉर्मली स्कैटर प्लॉट का यूज़ करते हैं। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल देखते हैं कि एजुकेशन ईयर्स और इनकम का कैसे अपना कोरिलेशन बन सकता है। लाइक 12 साल वाले पर्सन की इनकम क्या होगी, 12 ईयर्स वाले पर्सन की इनकम क्या होगी, एक अपन एवरेज लिया है, तो वो कैसे अपना चलेगा। स्कैटर प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ पे जाना पड़ेगा, इंसर्ट स्कैटर। यहाँ पे देखिए आप, एक तो ये डॉट के थ्रू भी आप यहाँ पे डिनोट कर पा रहे हैं। इसी के अगर अपन और बढ़ें, तो हमारे पास लाइंस भी यहाँ पे अवेलेबल है। ये वाला आई थिंक क्लियर अच्छा लग रहा है, तो उसको अपन यूज़ कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग सबकी आप डिज़ाइन एंड फॉर्मेट के थ्रू कर सकते हैं। डिज़ाइन में आप पूरी डिज़ाइनिंग बदल सकते हैं, और फॉर्मेट में आप पूरे कलर चेंज कर सकते हैं। अब चलते हैं एरिया चार्ट पे। एरिया चार्ट का जो यूज़ होता है, हाईलाइट करने के लिए होता है मेन, कि हाईलाइट अपन कर सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ओवर द टाइम, कि आपका मैग्नीट्यूड किस तरीके से आपका चेंज हो रहा है। यहाँ पे अपन एक एग्जांपल लिया है कि मंथ और उसके सेल्स अपन ने लिए हैं रीजन वाइज। तो यहाँ पे हमने किया एक्यूम शोइंग एक्यूमुलेटेड सेल्स ओवर टाइम ब्रोकन डाउन बाय रीजन। तो इसको अपन डेटा सेलेक्ट करते हैं, इंसर्ट पे चलते हैं। यहाँ पे आपको एरिया चार्ट मिलेगा लाइन के अंदर ही। आप डी एरिया भी कर सकते हैं और एरिया भी कर सकते हैं। इसको भी आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ से चेंज लेआउट करके देख सकते हैं कि कौन सा आपको सूटेबल लग रहा है। जैसे अपन ये वाला ले लेते हैं, तो ये क्लियर दिख पा रहा है अपन को कैसे दिख रहा है। नेक्स्ट हमारा चार्ट है कॉम्बो। कॉम्बो नाम से क्लियर है कि दो चार्ट को अपन ने कंबाइन किया है। वो भी अपन एक्सेल में कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं अपन, यूज केस कंबाइंस टू चार्ट टाइप्स टू एम्फेसाइज डिफरेंट डेटा सीरीज। यहाँ पर अगर एग्जांपल है, तो हमने एग्जांपल के लिए प्लॉटिंग सेल्स वॉल्यूम एस कॉलम एंड ग्रोथ परसेंटेज एस अ लाइन ऑफ द सेम चार्ट। तो यहाँ पे अपन कॉलम में दिखाना चाहते हैं सेल्स अमाउंट को, और ग्रोथ को दिखाना चाहते हैं लाइन के थ्रू। हमने ये सिलेक्ट किया डेटा को, इंसर्ट पे गए। इंसर्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट कॉम्बो, ये अपन ने सिलेक्ट किया, तो आपका ये देखिए प्लॉट हो गया। अब सपोज कीजिए आपके पास मल्टीपल कॉलम्स हैं, तो आप उसको एक बार में आपका सही प्लॉट नहीं होता है, या आपको कॉलम चेंज करना है, या आपको चार्ट का टाइप बदलना है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन रहता है सिलेक्ट डेटा। यहाँ से आप पूरा डेटा को सिलेक्ट कर सकते हैं। देन इसके बाद आप यहाँ पे चलेंगे, तो आप यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्विक लेआउट का। आप इसको भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको पसंद, आपको अपने अकॉर्डिंग फिट बैठ रहा है। यहाँ पे आपके पास चेंज चार्ट टाइप भी आपके पास अवेलेबल है। जैसे आप चेंज चार्ट टाइप में जाएंगे, तो यहाँ पे आपको देखिए दोनों ऑप्शन आ गए, सेल्स वॉल्यूम एस एन क्लस्टर्ड कॉलम और ग्रोथ एस एन लाइन। आप सपोज कीजिए अपने को सेल्स एस एन बार चाहिए,
तो मैंने सेल्स एसन बार कर दिया और ग्रोथ एसन लाइन कर दिया, या ग्रोथ एसन मेरे को कॉलम चाहिए, तो ये हिस्सा होगा। तो आप ये देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग कि आपको किन दो चार्ट को कंबाइन करना है आपस में, और किस कॉलम पे आपको कंबाइन करना है वो आप यहाँ पे देख पाएंगे। देन नेक्स्ट हमारा है हिस्टोग्राम। जो अपना हिस्टोग्राम है उसका यूज़ किया जाता है यूजुअली डिस्प्ले फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। जब आपके पास कोई फ्रिक्वेंसी है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको डिस्प्ले करना हो तो आप इसका यूज़ करते हैं यूजुअली। एग्जाम्पल है इसका विजुअलाइजिंग टेस्ट स्कोर डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे अपन ने लिया है जैसे 0 से 20 5 स्टूडेंट्स के हैं, अपन को इनका विजुअलाइजेशन दिखाना है, तो अपन यहाँ पे करेंगे हिस्टोग्राम का यूज़। इंसर्ट हिस्टोग्राम आपको यहाँ पे मिलेगा आई थिंक, इसके ऊपर यहाँ पे आपको ये हिस्टोग्राम चार्ट मिलेगा। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे हिस्टोग्राम चार्ट कि आपका प्लॉट कैसे इंक्रीज हो रहा है और किस वेरिएशन में आपके कितने प्लॉट हुए हैं। यहाँ से आप परसेंटेज को चाहें तो हटा दीजिए, आपके काम का नहीं है अभी, केवल हमारे काम का ये वाला डेटा है कॉलम का, और ये फ्रिक्वेंसी है हमारी। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि 41 से 40 में आपका हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी है। यहाँ पे आप चाहें तो इसको सॉर्टिंग एंड फिल्टरिंग भी कर सकते हैं अपने चार्ट को अपने अकॉर्डिंग। इस डेटा पे जैसे अपन सॉर्ट कर देते हैं, देन आप देखिए वेरिएशन भी आपको आएगा। यहाँ पे अपन हाईएस्ट टू लोएस्ट ले लेते हैं या लोएस्ट टू हाईएस्ट कर देते हैं। अगेन आप इसको सिलेक्ट कर दीजिए, इंसर्ट, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि आपको डिफरेंस आपको दिखेगा। नेक्स्ट अपना चार्ट है वाटरफॉल। वाटरफॉल चार्ट का यूज़ अपन तब करते हैं जब अपन को एग्जैक्ट देखना हो कि अपनी वैल्यू कब हाई गई कब लो गई, तो इसके लिए अपन वाटरफॉल चार्ट का यूज़ करते हैं। इसका एग्जांपल अगर देखें यूज़ केस तो helps visualize how an initial value is affected by subsequent positive and negative values। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपन, ट्रैकिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस ओवर टाइम। यहाँ पे देखिए हमने कुछ एग्जांपल लिया है कि डिस्क्रिप्शन लिया और अमाउंट लिया है। जो हमारा स्टार्टिंग बैलेंस है वो ये है, रेवेन्यू अपना ये है, एक्सपेंसेस हमारे माइनस ये हो गए, प्रॉफिट आपका ये हो गया, फाइनेंशियल बैलेंस आपका ये हो गया। तो इसको अगर अपन प्लॉट करें वाटरफॉल चार्ट में, ये देखिए, तो आपका यहाँ पे देखिए आप कि आपका स्टार्टिंग बैलेंस फिर यहाँ पे जो कंप्लीट हुआ फिर यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे नेगेटिव था तो ये देखिए नेगेटिव हुआ, देन इसके एंड पे ये वाला शुरू हुआ। तो इस तरीके से अपन ग्रोथ देख पा रहे हैं कि अपना ग्रोथ कैसे है। इसको भी अपन लेआउट थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग चाहें तो चेंज कर सकते हैं। आई होप आपको ये चार्ट टाइप्स क्लियर हुए होंगे कि कौन सा चार्ट टाइप अपन कब यूज़ करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड फॉलो अस फॉर मोर लर्निंग्स। थैंक यू।